अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपके साथ हकीम मोहम्मद दिलावर हुसैन और आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल हिकमत और कीमिया में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस नुस्खे की बात करेंगे ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही मुजरब नुस्खा है। जोड़ों में अगर यूरिक का मसला हो या सूजन हो, जोड़ों में दर्द होता हो, उठने बैठने में तकलीफ़ होती हो, सोजन हो गई हो, तो इन तमाम अमराज के लिए ये बहुत ही मुजरब, घंटियाँ वाह हो यहाँ तक, उसके लिए भी ये बहुत ही मुजरब नुस्खा है। बहुत ही सादा और बिल्कुल आसान नुस्खा है। आप इसको घर में आसानी से बना सकते हैं और इंशाअल्लाह जब आप इसको एक हफ़्ता बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो आपके जोड़ों का दर्द जो है वो चाहे जोड़ों के टांगों के जोड़ों में हो या बाजुओं के जोड़ों में हो, कंधों के जोड़ों में, कहीं भी जिस्म के किसी भी जोड़ में दर्द हो तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीम हमेशा हमेशा के लिए जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपको घंटे का बटन नज़र आएगा, उस पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए दोस्तों, आपको नुस्खे लेकर चलता हूँ। आपने करना क्या है कि एक मुसब्बिर ले लेना है और दूसरा तुम्बे के बीज लेने हैं, कोड़ तुम्बे के बीज ले लेने हैं। पंसार से भी मिल जाते हैं, अपने निकालना चाहे तो वो भी आप निकाल सकते हैं। और काली मिर्च ले लेनी है। इन तीनों को आपने हम वज़न ले लेना है, मतलब अगर आप 50-50 ग्राम लेना चाहते हैं तो तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम ले लें। फिर आपने इनको अच्छे तरीके से पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पीस कर आपने कुआर बूटी का पानी निकाल लेना है। उसके गंदल ले लेने हैं, गंदल निकाल के उसका पानी निकाल लेना है। उस पानी आपने डालते जाना है और इनको खरल करते जाना है। आटा सा गूंद लेना है और उस आटे की मिर्च बराबर, छोटी जो मिर्च होती है काली मिर्च, उसके बराबर आपने गोलियां बना लेनी है। और रात को जब आप सोने लगें तो सोते वक्त 2 या 3 गोली ताज़ा पानी ले लेना है और उसके साथ खानी है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीम 3 से 4 दिन के इस्तेमाल से आपका दर्द हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा।